अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये सुबह का नाश्ता है। कोको पॉप्स जो है ना, वो अनाइज़ा को दे रही थी, जो कि हम लाहौर से लेके आए थे। मैंने कहा इसको ट्राई करवाती हूँ, देखती हूँ क्या करती है, खाती है या नहीं खाती है। तो अगर खा लेगी तो फिर बेस्ट है, हम लोग पूरा मुझे उसको जा ले देंगे। नहीं खाएगी तो फिर देखा जाएगा क्या बनता है। तो बस फिर ये अब इसको दे रही, साथ में ये बॉटल जो हम लोग चॉकलेट लेस लेके आए थे, ये भी इसके ऊपर जो है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी कि चलो फ्लेवर जो है वो थोड़ा सा और चॉकलेटी हो जाएगा। तो इस वजह से तो अब हम लाहौर से आ गए हैं, और 2-3 दिन तो सफाइयों करने में, मतलब सही तरह से सफाइयाँ जो की हैं, जो चीज़ें स्मूटी हैं, उसमें टाइम लग गया। लेकिन अब जो रेगुलर लाइफ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अपने मतलब डेली के काम करने में सारा कुछ, मतलब वहाँ जाके मिस भी करी थी नाश्ता वगैरह बनाने को। हालांकि हम लोग इतनी देर तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी हो जाता है कि इस तरह की जगह पे आप जब कहीं भी जाते हो ना बाहर, तो फिर आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, आप बिल्कुल एक्टिव होकर जो है ना वो अपने काम, रेगुलर काम में आते हो। तो बस मेरे साथ भी यही हो रहा है। तो आज लिटरली आपको जो शौक है, मैंने अपने घर पे जो है ना सारा काम करना है, सफाइयाँ करनी है, और ये हर चीज़ समेटनी। तो हैप्पी भी बहुत ज़्यादा हूँ। तो यहाँ पर अनाइज़ा को मैंने खिलाया है 1 चम्मच। वो पहले सोचती थी कि मैं खाऊँ या ना खाऊँ, सेकंड नंबर पर इसके एक्सप्रेशन देख लें आपने, स्टार्ट में देख लिए होंगे। तो ये इस वीडियो की सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे लगी है, इतने प्यारे एक्सप्रेशन माशाल्लाह से दिए हैं। नो कहती मैंने नहीं खाना है, तो फिर आगे से कहेगी नो नो। फिर जितनी मर्जी मिलते कर लूँ, फिर बड़ी मुश्किल से जो है ना इसके 1 आधा चम्मच और खिलाया, उसके बाद फिर इसकी बस हो गई है। तो ये अब बस इसके हाल देखिए, अगर आपने कैमरा पकड़ लिया, इसको रोक भी रही हूँ बट नहीं हटती है। शरारती बच्चे हैं भाई हमारे। तो बस इनको बच्चों को नाश्ता देने के बाद, बच्चों को क्या नाश्ता नहीं किया था छोटी ने, तो फिर दूध ही पिया था उसको, तो फिर दे दिया था। तो फीडर देने के बाद अब फिर फारिग हो गई थी, जल्दी से थोड़ा बहुत काम किया करने के बाद फिर राहत उठ गई, कहते हैं कि नाश्ता बनाओ। तो उनके लिए नाश्ता बनाए थे, साथ अपने लिए हम लोग इकट्ठे करते हैं, मोस्टली इकट्ठे करते हैं। लेकिन अगर राहत सोए हो तो फिर नाश्ता जो है वो मैं सेपरेटली कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने तो सुबह उठना था, फिर मुझे भूख लग जाती है। तो बस राहत के लिए सादा सा ऑमलेट बनाया है, क्योंकि ये उनको यही पसंद है। ये रोटी के साथ भी यही खाते हैं, और वैसे भी ब्रेड के साथ भी यही खाते हैं। तो इनके लिए सिंपल सा ऑमलेट बना दिया। इसकी जो है वो सर्दी, इसको भी अच्छी तरह से पका ली, क्योंकि ये हाफ़ फ्राई नहीं खाते, फुल फ्राई खाते हैं। तो मैं थोड़ा मसाले डाल के, जिस तरह काली मिर्च, नमक या हल्दी पाउडर जो होता है, और इसका जो गर्म मसाले का पाउडर होता है वो डाल के, तो वो ऐड करके वो खाती हूँ। मतलब इसको बड़ा सारा ऑमलेट बना लेती हूँ, और बाद में इसका सैंडविच बनाती हूँ। इनकी लेयरिंग कर लेती हूँ, एक एग की, फिर सुबह कैचअप, फिर एग, फिर कैचअप, इस तरह लेयरिंग करके फिर खाती हूँ। तो बस फिर अब मेरा भी नाश्ता जो है वो रेडी हो गया, साथ में चाय भी बन गई है। और एक टाइम पे सारे काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने यही करना होता है कि सब कुछ जो है ना वो एक साथ फटाफट करती हूँ कि जल्दी से बन जाए। और मेरी आदत है, मैं बहुत स्पीड से काम करती हूँ। तो यहाँ भी स्पीड चल रही है, लेकिन अदरवाइज़ मैं वैसे भी बहुत स्पीड से बनाती हूँ हर चीज़ को। तो बस ये खाना नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग जो है वो बाकी घर के कामों में आ जाएंगे, फिर करेंगे काम भी। तो ये देखिए माशाल्लाह से नाश्ता जो है मेरा रेडी हो चुका है। ये रात की प्लेट है, ये रात की तरफ जा रही है, और ये मेरी प्लेट है। 3 स्लाइसेस में से 1 स्लाइस जो है वो बच्चों का है, 2 मेरे हैं। बच्चों को भी साथ साथ रख लेती हूँ ना, कि अगर खाना हो तो फिर वो खा लें। छोटी खा लेती है, अनाइदा का मूड पे डिपेंड है कि मूड हो तो खाती है, नहीं तो नहीं खाती है। यहाँ पर हम लोग का माशाल्लाह से मेरा जो है रेगुलर काम स्टार्ट हो चुका है। ये ऑयल कंटेनर है, उसमें मतलब ऑयल ऐड कर रही हूँ, और सामान राहत लेके आए थे कुछ ग्रोसरी का, और कुछ शॉपिंग आज भी बल्कि उन्होंने की है, कुछ कल लेके आ गए थे, और बाकी चीज़ें आज भी लेके आए हैं। तो देखते हैं क्या क्या लेके आते हैं। मेरे को सब्जियों का था, मैं जितनी देर ये सारा काम कर रही थी उतनी देर में वो हाथ गए थे लेने के लिए। मैं कहा था सब्जियाँ लेके आनी है, और कुछ फ्रूट ले आएगा, और अंडे जो हैं वो ले आएगा, क्योंकि कल जो अंडे लेके आए थे वो तो उतने ही थे जितने यूज़ हो गए। तो मैं कहा 6 अंडे लेके आए थे वो, और वो यूज़ हो गए में से 1-2 पड़े हुए थे। मैंने फिर उनको कहा कि मुझे आज भी ला देना नेक्स्ट दिन नाश्ते के लिए। तो बस फिर अब लेने के मैं सामान, और मैंने कई कंटेनर्स में डाल दूँ इनका। ये ऐसे बना देना इधर का, मतलब कि बच्चों के को ना आयरन, एक्स्ट्रा आयरन देने चाहिए, इनकी जो हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और अब वो डाइट ही नहीं है, अब दूध भी दें तो वो दूध की गिलायत नहीं है कि हम लोग मतलब बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरी हो बॉडी की। तो उनको एक्स्ट्रा जो है ना वो देनी चाहिए चीज़ें, ताकि मतलब खेलें भी, भागें भी, खुश रहें, और मतलब एक्टिव रहें। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो इनको मैं जो है ना वो
ये सील मतलब है मेरे पास जार पड़े हुए थे एयर टाइट, तो मैं उनमें ऐड कर रही थी। बस रहा अब ले आए हैं चीज़ें, तो आटा गूंथती हूँ और बर्तन धोती हूँ। सब्जियाँ आ गई हैं, इनको धो के और इनको तो रखती हूँ। ये आ गया है कुछ सामान, और ये बास्केट भी मैंने वॉश कर ली है, क्लीन कर ली है। तो अब ये देखते हैं कि क्या क्या आया है। ये पैम्पर पाउडर आ गया है, गो रैश, और ये आ गया है जी शैम्पू, और ये आ गया है टेल्कम। अच्छा ये बिल्कुल एंड आ गया था, चलो अच्छा हो गया। उसके बाद ये वाइफ से इसकी तो इतनी ज़रूरत पड़ती है ना। और ये आ गया है बॉडी वॉश, सब कुछ आ गया माशाल्लाह से। चले अब इनको यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। और ये नहीं लगाऊंगी, ये इसको रख लेती हूँ, ये फिर काम आ जाएगा। अच्छा है कि साथ जो है ना बड़ी पैकिंग ले आए हैं, और जो है ना ये डबल ले आए हैं, क्योंकि इसका तो बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है। अगर ये एक दिन भी पैम्पर में ना लगाऊँ मैं ये, तो ये जो है बच्चों के रशेज़ हो जाते हैं। और ये बॉडी वॉश, ये और शैम्पू, ये तो वॉशरूम में जाएगा ना, ये दो चीज़ें वॉशरूम की हैं, वॉशरूम में जाएंगी। उसके अलावा लोशन है, वाइप्स की जगह बना लेते हैं, वाइप्स की जगह ये वाइप्स आ गए। और ये है हाशमी सुरमा, जो कि मैं बहुत कम लगाती हूँ लेकिन रखती हूँ। और ये सीज़र है, ये बेबीज़ की नेल्स कट मैं इसी से करती हूँ, मैंने कभी भी नेल कटर से नहीं किया, इसी से करती हूँ, और बहुत अच्छे फाइन कट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब इसको ये वाली जो बास्केट है इसको वहाँ पर रखेंगे, ठीक है, इस जगह पर। और ये फोकस क्यों नहीं हो रहा। और ये जो है हमारे शैम्पू और बॉडी वॉश ये वॉशरूम में जाएंगे, तो अभी इसको यहाँ उठा के रखते हैं। चले, ये हो गया बेबी का हिस्सा, पोर्शन हो गया। और ये जो है इसको यहाँ पर रख दिया। चले भी, तो अब ये आ गया है लंच का टाइम आ गया, क्योंकि नाश्ता जो है हम लोग वैसे ही बहुत लेट करते हैं, 10 से 11 से 12 बजे, या कभी कभी 1 भी बज जाता है। तो फिर ये उसके दरमियान का टाइम रहता है जो है वो इनके तकरीबन 2 से 3 बजे का टाइम का होता है। फिर हल्का फुल्का सा कुछ खाना होता है, प्रॉपर तो कुछ खाने को दिल नहीं करता। तो यहाँ पर मैंने जो है वो ली है एक 3 से 4 चम्मच क्रीम के, और उसमें 1 चम्मच डाला है मायनीस का। मैंने कहा फ्रूट जो पड़ा हुआ है उसकी क्रीम चाट बनाती हूँ, तो बस वो डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। फिर बाद में इसमें काली मिर्च और नमक ऐड कर दिया है, और उसके बाद जो है वो मैंने फ्रूट जो है ना उसके अंदर, यानी कि फ्रूट बाउल के अंदर इसको ऐड कर देना है बस। और यहाँ पे थोड़ी सी चीनी भी ऐड करनी है, तकरीबन हाफ़ चम्मच है ना वो इसमें चीनी, हाफ़ से भी कम चम्मच है, क्योंकि थोड़ा सा फ्रूट है और थोड़ी सी क्रीम चाट बनानी है। भूख है नहीं है, तो जो हल्का फुल्का सा खाने के लिए बिल्कुल थोड़ी सी बना रही हूँ हम दोनों के लिए। और मेरी आदत है कि मैं मोस्टली चीज़ इतनी बनाती हूँ कि जितनी एक टाइम में खा लें फ्रेश फिर नेक्स्ट जो है ना वो फिर कुछ और बना लेती हूँ अच्छा सा। मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा बना के रख ली कि फिर बाद में खा लेंगे, इस तरह से नहीं, जब भी बनानी है फ्रेश बना लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, हालांकि इतनी अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ, लेकिन जितना भी हुआ मैंने अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लिया है। करने के बाद इसको मैंने फ्रूट्स के अंदर ऐड कर लिया है। तो अब डाल के अब इसको अच्छी तरह से हल कर लूँगी, और बाकी जो ऊपर एक्सटेंशन है वो डाली वो बाद में डाल दूँगी। तो ये कि बहुत मज़े का हो जाता है। हालांकि मेरे पास ज़्यादा फ्रूट भी नहीं था, एप्पल और जो है बनाना भी थे बस, और तो कुछ भी नहीं था। लेकिन जो भी आपके पास आप करें उसको अच्छा खाने के लिए, तो फिर अच्छा लगता है। चीज़ों को अगर अच्छे तरीके से आप मैनेज कर लेते तो फिर अच्छा रहता है सब कुछ। बस अब इसको रख दिया, और इस वीडियो को भी अब एंड करना है। ज़्यादा कुछ लंबी वीडियो नहीं है, आपको भी नेक्स्ट जो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी और 10 मिनट्स इनफ है। तो फिर मैंने कहा जो नेक्स्ट पोर्शन है ना उसको मैं आपको जो है ना वो अलग से वीडियो में दिखा दूँगी। उसमें भी काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाई थी, तो आपके साथ रेसिपी जो है ना वो खाने की वो शेयर कर लूँगी अच्छे तरीके से। अच्छा, अब ये इसमें कुछ जो है ये सोगी फ्रीज़ की हुई थी, मतलब अगर मैं ठंडी चीज़ में ऐड करूँ तो फिर फ्रीज़ की हुई, अगर हलवे वगैरह में तो फिर नॉर्मल ऐड करती हूँ, नॉर्मल डाल देती हूँ। तो ये फ्रीज़ की हुई थी, ये बड़े क्रंची सा इसका फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है।
तो ये ऐड कर दी। कुछ आलमंड में बस कट किए हुए थे, चॉप किए हुए थे, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और माशाल्लाह से इतना अच्छा हम लोग का जो है वो रेडी हो गया है क्रीम चाट। तो बस इस वीडियो को एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।